नमस्कार, मैं हूँ सुमन बंसल, टैरो कार्ड रीडर, एंजल कार्ड रीडर। सबसे पहले मैं अपने सभी जो नए लोग हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनका हार्दिक आभार प्रकट करूँगी और अपने उन्हीं सभी सब्सक्राइबर्स का मैं दिल से शुक्रिया अदा करूँगी जो मेरे चैनल पर अक्सर लाइक करते हैं और मेरी वीडियोस को शेयर करते हैं और कमेंट करते हैं। और सब्सक्राइबर करने वालों का तो कहना ही क्या। और कुछ जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, अब मुझे भी उनकी आदत हो गई है, अक्सर मैं कमेंट बॉक्स में उनके कमेंट्स का इंतज़ार करती हूँ और कुछ मेरे साथ बहुत अच्छे फ्रेंडली हो गए हैं और अक्सर फ़ोन पर मेरी उनसे बातचीत हुआ करती है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अब मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो गया है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप और हम कुछ मिलकर अच्छा कर सकेंगे, सोशल मीडिया का कुछ पॉजिटिव लाभ ले सकेंगे, कुछ पॉजिटिव करेंगे। तो इसके साथ ही मैं आज की जो मुख्य बात है उस पर आती हूँ। मेरे पास एक मेरी बहुत अच्छी सब्सक्राइबर हैं मीरा कपूर। उन्होंने कमेंट किया कि मुझे डर बहुत ज़्यादा लगता है और घबराहट हो जाती है, किसी भी चीज़ की टेंशन से घबराहट होती है और मेंटली अपसेट हो जाती हूँ, प्लीज़ उपाय बताएं। देखिए, सबसे पहले तो इसका उपाय आप ही के पास है, मैं कहूँगी। तो आप सबसे पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए। ऐसे करके गुजारा नहीं होगा, नहीं तो आप अपनी हेल्थ को बिना वजह ही खराब कर लेंगे। वो सब प्रॉब्लम जो नहीं है वो क्रिएट होने लगेंगी। आप नेगेटिव सोचना बंद कीजिए। आप जब कोई समस्या सामने आती है, कोई भी मैटर आपके सामने आता है, उस वक़्त आप उसका हल निकालने की कोशिश कीजिए। वही एनर्जी जो आप डर और घबराहट की वजह से अपने आप को आप डाउन करते हैं, उसमें लगा देते हैं अपनी एनर्जी को डाउन कर देते हैं। उसी एनर्जी का सदुपयोग कीजिए और उस एनर्जी को उस कंडीशन से निकलने में लगाइए, उसका सॉल्यूशन निकालने में लगाइए, तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। एक बार अपनी सोच को चेंज करके देखिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए मुश्किल है, तो मैं इस चीज़ के बहुत सारे सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। क्योंकि कल रात भी मैंने एक सेशन किया था, किसी का रीडिंग सेशन था, और उसमें मेन प्रॉब्लम उनको यही लगती थी कि उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसा घटित हो जाता है जिसे लेकर हम हमेशा के लिए अपसेट रह जाते हैं। उन पलों को हम अपने जीवन से निकाल देना चाहते हैं, उन चीज़ों को हम भुला देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। और वो पल जो हमसे कुछ हो गया या हमारे जीवन में अनचाहे ही घटित हो गया, हम उससे नहीं बच पाते और उन चीज़ों को याद करते करते हम अपने आप को धीरे धीरे ख़त्म करने लगते हैं। बहुत ज़रूरी है ऐसी चीज़ों से निकलना। लेकिन अगर आप नहीं निकल पा रहे हैं तो सबसे पहले मैं बोलूँगी कि आप आश्रय लीजिए। आप किसका आश्रय लेंगे? भगवान का। हारे का सहारा वही। लेकिन हम हार कर नहीं जाएंगे, हम जीतने के लिए जा रहे हैं। आश्रय लीजिए और जिस भी काम में आपका मन लगता है, जिस काम को करके सबसे ज़्यादा खुशी होती है, किसी क्रिएटिविटी से जुड़िए। और आप गार्डनिंग को मामूली मत समझिए। जो लोग गार्डनिंग करते हैं वे काफ़ी पॉजिटिव रहते हैं और जो लोग गार्डनिंग करते हैं वे हेल्दी रहते हैं, खुश रहते हैं। तो आप गार्डनिंग कीजिए, आप आश्रय लीजिए भक्ति का। आप किसकी करेंगे और किस प्रकार से करेंगे? हनुमान जी की भक्ति बहुत बल देती है। हनुमान चालीसा पढ़िए, उनके मंत्रों का जप कीजिए, मंगलवार को मंदिर में जाइए, प्रसाद इत्यादि का आप भोग लगाइए और वे बुद्धि, बल, साहस सब कुछ देते हैं। और माँ दुर्गा का आप आश्रय ले सकते हैं। अगर आप माँ को मानते हैं तो आप उसमें डूब जाइए। भक्ति डूब कर होती है, निर्भय डूब कर होता है इंसान। जो डूब जाता है वो निर्भय हो जाता है। तो आप डूब कर भक्ति कीजिए, माँ की आराधना कीजिए। और सबसे बेस्ट है दुर्गा कवच का पाठ। अगर आपने दुर्गा कवच का पाठ प्रारंभ कर दिया, शुरू में आप इसे 3 बार कर सकते हैं, आप 2 बार कर सकते हैं और आप 1 बार भी कर सकते हैं। जैसे जैसे आपको ठीक लगे आप कीजिए। आप दुर्गा कवच का पाठ
अवश्य ही कीजिए। इस पाठ की इतनी महिमा है कि नस नाड़ी और रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा और मेद इत्यादि की भी रक्षा की गई है। आपकी सराउंडिंग की प्राच्याम रक्षतुम मामेन्द्री आज्ञानम अग्नि देवता दक्षिणे अवतु वाराही नैतत्यम खड्गधारिणी प्रतिच्याम वारुणी रक्षेत वायव्याम मृगवाहिनी उदीच्याम पातु कौमारी ईशान्यम शूलधारिणी ऊर्ध्वम ब्रह्माणी में रक्षित दस्ताज वैष्णवी तथा एम दिशो रक्षित चामुंडा शववाहना। तो माँ को हमने दशों दिशाओं में देख लिया, माँ से हमने दशों रूपों से दशों दिशाओं में सुरक्षा मांग ली, और हमें क्या चाहिए। तो जैसे जैसे आप करेंगे तो कहते हैं कि इष्ट का गुण साधक में प्रकट होने लगता है। तो जी हाँ, निर्भयता आप में कब आ गई आपको पता ही नहीं चलेगा। अपने शौक पूरे कीजिए और आराधना कीजिए। और मुझे लगता है कि मीरा जी आपका रूट चक्र डाउन है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप लाल कपड़ों का इस्तेमाल रूटीन में कीजिए और मेडिटेशन कीजिए। लम बीज मंत्र का रूट चक्रा पर ध्यान करते हुए आपने कम से कम 5 मिनट से शुरू करना है, और लेकिन इसको आपने ज़्यादा नहीं करना, 5 से 7 मिनट 10 मिनट बहुत है। आप डेली इसका मेडिटेशन कीजिए लम बीज मंत्र का। और साथ में एक क्रिस्टल ब्रेसलेट आता है कार्नेलियन के नाम से, तो आप वह भी ले सकते हैं। और जैसे जैसे आप ये क्रिस्टल वियर करेंगे और इन सब रेमेडीज को करेंगे, आप अपने आप में एक अलग ही कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। बाकी आपकी क्या शारीरिक अवस्था है, कैसी मानसिक अवस्था है, ये सब, इसका रूट कॉज क्या है इस भय का, ये सब प्रॉपर रीडिंग करके, आपका ज्ञात करके अगर मैं अच्छे से कोई हेल्प कर पाई तो मुझे अच्छा लगेगा और आपको भी बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। तो आप प्रयास कीजिएगा कि आप एक रीडिंग सेशन लें, और नहीं तो आप जो उपाय बताए हैं इनको निरंतर करते रहिए। उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे अच्छा फीडबैक देने वाली हैं। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।